रात के सन्नाटे को चीरती हुई रामू की वो चीखें आज उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे हमेशा के लिए दफन हो गई थीं। उसके हाथों में वो कंगन वो सिर्फ सोने के नहीं थे, वो साक्षात यमराज का फंदा थे। रामू पागलों की तरह चिल्ला रहा था, इन्हें निकालो, कोई तो मेरी मदद करो। गांव के उस अंधेरे कोने में खड़ा वो पुराना खंडहर, जिसे लोग दुल्हन की कोठी कहते थे। 20 साल पहले एक शादी वाले घर में मातम छा गया था। उस मासूम दुल्हन का कत्ल सिर्फ उन 2 भारी सोने के कंगनों के लिए कर दिया गया था। मरते वक्त उसने अपनी आखिरी सांस के साथ एक खौफनाक श्राप दिया था कि जो भी मेरे इन गहनों को छुएगा, उसकी रूह और उसका शरीर मेरे इन कंगनों की गुलामी करेगा। सालों बीत गए। गांव वाले उस रास्ते से गुजरने में भी कांपते थे, पर रामू, कर्ज और गरीबी में डूबा रामू लालच की आग में जल रहा था। एक अमावस्या की काली रात, जब चांद भी बादलों के पीछे छुप गया था, रामू हाथ में कुदाल और टॉर्च लिए उस खंडहर की तरफ निकल पड़ा। जैसे जैसे रामू खंडहर के करीब पहुंच रहा था, जंगल का सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे हजारों आंखें उसे अंधेरे से घूर रही हों। उसने खंडहर की सूखी जमीन को खोदना शुरू किया। कुदाल के हर वार के साथ जमीन से एक अजीब सी कराहने की आवाज आ रही थी। अचानक धातु की आवाज आई, खन। एक पुरानी लोहे की भारी संदूक बाहर आई। रामू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने जैसे ही संदूक का जंग लगा ताला तोड़ा, अंदर रखे सोने के कंगन रात के अंधेरे में भी किसी शैतानी रोशनी की तरह चमक रहे थे। रामू ने उन्हें झपट लिया और अपनी जेब में ठूंस लिया। अब मैं अमीर हूं, अब कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसने उन्माद में चिल्लाकर कहा। लेकिन तभी झाड़ियों में एक कटी हुई उंगली हिली और एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजी, मेरा गहना वापस दे। रामू भागते हुए अपने घर पहुंचा और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसने अपनी पत्नी से छुपाकर वो कंगन पहन लिए। पहनते ही उसे महसूस हुआ कि कंगन ठंडे नहीं बल्कि आग की तरह धधक रहे हैं। वो कंगन उसकी कलाई की खाल को पिघलाकर अंदर धंसने लगे। रामू ने उन्हें उतारने की पूरी कोशिश की, अपने हाथ को दीवार से पटका, पर कंगन उसके मांस और हड्डियों के साथ एक होते चले गए। कलाई की नसें नीली पड़ गईं और खून काली स्याही की तरह बहने लगा। तभी आईने में उसने देखा, उसके पीछे वो मरी हुई दुल्हन खड़ी थी। उसका चेहरा सड़ चुका था, आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे। उसने रामू के कानों में अपनी बर्फीली आवाज में कहा, तूने मेरा सोना मांगा था, मैंने तुझे अपनी रूह दे दी, अब तू मेरा है। अगले दिन सूरज तो निकला, पर रामू के घर में सिर्फ सन्नाटा था। गांव वालों को घर के फर्श पर सिर्फ खून की घसीटी हुई लकीरें मिली, जो सीधे उस पुराने खंडहर की तरफ जा रही थीं। रामू का कहीं कोई नामो निशान नहीं था, पर वो सोने के कंगन आज भी उसी संदूक में रखे हैं, पहले से ज्यादा चमकते हुए। शायद वो अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहे हैं। क्या आपको भी सोने के गहनों का शौक